राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी प्रार्थना बाबा नीम करोली जी की शरण में। प्रभु श्री राम जी, हनुमान बजरंगबली जी, मेरे हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली जी सभी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हों, सभी सुख शांति से रहें। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 46वां सर्ग सुनाऊंगा। 46वां सर्ग है रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उन्हें आमंत्रित करना। श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी की उपस्थिति में उन्हीं के आशीर्वाद से, संपूर्ण आशीर्वाद से ये पाठ सुनाता हूँ। सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है, सभी को आमंत्रित कर लिया है, आह्वान कर लिया है सभी देवों का। तो शुरू करते हैं। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुआ रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रख कर उसमें कमंडल लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिवाज्र का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार वह अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देखकर जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप में विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उसके समीप उपस्थित हुआ। मानो शनिश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो, जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहज वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी विदेह कुमारी राजकुमारी को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदर थी, उनके दांत और होंठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा पाता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्नचित हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल होकर राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलायला और लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला,
उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी पुष्पकर्णी की भांति कमलों सी सुंदर माला धारण करती हो। शुभानने, तुम श्री, ह्री, कीर्ति, शुभ स्वरूपा, लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरा हो। तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंदन की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सबके सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताल फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषण से विभूषित है। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी के जल द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केस चिकने और मनोहर है। दोनों स्तन एक दूसरे को सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियां में भी कोई तुम जैसा नहीं होगा। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कहा तो तुम्हारा ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहा इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन का माथा ठनक जाता है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों में, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना चाहिए। शोभने, वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुद्रों और वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते। यह राक्षसों का निवास स्थान है। तुम फिर यहाँ कैसे आई हो? यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक, गिद्ध आदि पक्षी आते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं लग रहा है? वरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचर रही हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में पधारे रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पद पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रित देते हुए
भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के वेश में आया था। कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते हैं। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। वे बोली, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यहाँ पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए तैयार करके रखा है। यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्व संपन्न कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठ पूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं देख पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 46वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु राखो लाज, सबका भला करो मेरे महाप्रभु। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। हनुमान जी हे मेरे मालिक। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये 46वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको सुनाऊंगा सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना और रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना, सीता का उसे फटकारना। अभी आज्ञा लेता हूँ, कल फिर मिलूंगा आपसे, प्रभु की इच्छा हुई तो। जय श्री राम।